हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी न्यूज़ में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जो उत्तर प्रदेश शासित टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में बीएड हो रहा है उसके एंट्रेंस एग्जाम को कैसे भरेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक डाला हुआ है, उससे आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको PDF में सब कुछ उसमें डाल दिया करूँगा जो भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होगा। तो आपको सबसे पहले गूगल पे UPRTOU सर्च करना है। देखिए, आप गूगल होगा चाहे क्रोम होगा, कोई भी सर्च इंजन होगा, उस पर आप UPRTOU सर्च करिएगा। जिसमें पहली लिंक देखिए, दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट। पहली बार लिंक को क्लिक करेंगे तो लिंक करते ही आपके पास देखिए ये वाला पेज खुलेगा, जिसमें आपको देखिए एप्लीकेशन फॉर बीएड एंड बीएड स्पेशल। तो यहाँ पे उस पर जो दिया हुआ है, इसमें जो ये ब्लू कलर का दिख रही है, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते आपके पास देखिए ये वाला पेज आएगा, देखिए, जिसमें दिया हुआ है 27 जून आपका स्टार्टिंग डेट है, 17 जुलाई लास्ट डेट है, 30 जुलाई को एडमिट कार्ड आएगा और 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन दिया हुआ है, बीएड एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन। तो दोनों में से दोनों का फॉर्म एक ही साथ, मतलब एक ही लिंक से फिल होगा। उसमें पूछेगा कि आपको कौन सा भरना है। तो यहाँ पे देखिए अपना ये अप्लाई ऑनलाइन इस पर क्लिक करिएगा और आप ब्रोकर जो दिया है उसमें आप अपने इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं बीएड की। तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते ही देखिए आपके पास ये पेज खुलेगा। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि मैंने बार बार आपको पहले ही एलिजिबिलिटी बता दी थी कि देखिए आपके पास ये एलिजिबिलिटी होगी तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। देखिए, बीएड कार्यक्रम में प्रवेश पात्रता, देखिए एनसीटी फेस टू फेस मोड में अगर आपने कोई भी लिस्ट ऑफ एनसीटी रिकग्नाइज्ड कोर्स किया होगा, पहले बताया था, चाहे डीएलएड, चाहे बीटीसी, चाहे बीएड, बीपीएड, एमएड, उसके बाद MPEd, DEd, ऐसा कोई भी कोर्स होगा तभी कर पाएंगे। या इसमें देखिए कोई जो सरकारी टीचर है तो उनके लिए भी यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, बट इनके पास भी पहले से ही कोई टीचिंग कोर्स होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए नोट करके भी दिया हुआ है नीचे कि आपके पास एनसीटी फेस टू फेस मोड में होना चाहिए। और देखिए पूरा मैंने डिटेल पहले से ही बता चुका है। तो आप जब ये खोलेंगे तो पूरी लाइन से अपनी एक एक एलिजिबिलिटी को समझने के लिए आप पूरा एक एक लाइन से पढ़ते जाइएगा, क्योंकि मैंने एलिजिबिलिटी की 2 वीडियो बना चुकी है इसमें। तो बस यही समझ लीजिए, ग्रेजुएशन बस आपके पास कोई भी टीचिंग कोर्स होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे फिर आपके पास ये लिंक खुलेगा, जिसमें आप पहला ये वाला खुल रहा है ना, पहला अप्लाइड फॉर। तो इसमें देखिए 2 खुल रहा है, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन। तो दोनों में से जो आपको चूज़ करना है, देखिए बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन सब्जेक्टेड टू अप्रूवल बाय द UGC DEB, और बीएड स्पेशल एजुकेशन, तो ये तो आप दोनों में से कोई चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बीएड, मैंने बीएड यहाँ पे चूज़ किया है। फिर यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो भी भर रहा है उस अपना नाम डालिएगा, फिर फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर डालिएगा, फिर डोमिसाइल ऑफ यूपी, अगर आप यूपी के हैं तभी भर सकते हैं, यूपी के बाहर के भी तभी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए फिर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, EWS, SC ST OBC जो भी है आपकी वो डाल दीजिएगा। फिर मोबाइल नंबर, ईमेल ID, उसके बाद एनुअल इनकम कितनी है आपके फैमिली में, इनकम कितनी है, तो वो आप इसको टच करेंगे तो दिखाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आधार कार्ड डालिएगा। फिर टेस्ट सेंटर, देखिए इसमें 3 सेंटर चूज़ करने के लिए जो भी आपके आसान, मतलब आपके पास रहेगा वो चूज़ कर सकते हैं आप। फिर यहाँ पे देखिए टेस्ट करियर सेकंड, परीक्षण कौन सा, मतलब कि वो चूज़ करना है आपको, पहला दूसरा तीसरा, मतलब कि जो भी आप चूज़ करना है, पहला दूसरा तीसरा केंद्र चूज़ कर लीजिएगा। फिर PH कैटेगरी डालिएगा, यस या नो। फिर फ्रीडम फाइटर, यस या नो, तो होगा तो यस करिएगा, नहीं होगा तो नो करिएगा। फिर आर यू फ्रॉम डिफेंस, वॉर डिफेंस, तो इसमें भी अपना चूज़ कर लीजिएगा, यस या नो। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए अर्बन या रूरल, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के हैं कि अर्बन क्षेत्र के हैं उसमें। और यहाँ पे देखिए फ़ोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे देखिए स्टेट कौन सा है आपका वो चूज़ करिएगा। फिर जिला वो चूज़ करिएगा। फिर परमानेंट एड्रेस, जैसे विलेज हो गया, फिर उसके बाद विलेज और पोस्ट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अपना पिन कोड डालिएगा। फिर वही करस्पॉन्डिंग एड्रेस, मतलब कि वह दोनों सेम रहेगा तो सेम वही डाल दीजिएगा। अगर आप इस टाइम कहीं और हैं तो वहाँ का एड्रेस डाल दीजिएगा इसमें करस्पॉन्डिंग एड्रेस में। फिर उसके बाद आर यू कम्प्लीटेड एनसीटी रिकग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू द फेस टू फेस मोड, तो यहाँ पे देखिए यस या नो पूछेगा तो आप डाल दीजिएगा। फिर द एनसीटी प्रोग्राम विच यू कम्प्लीटेड, तो उसमें वो पूछेगा कि कौन सा आपने एनसीटी प्रोग्राम कंप्लीट किया है। तो आपने जो भी एनसीटी प्रोग्राम किया होगा उसमें आपका ये तुरंत आपका लिस्ट खुल जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि इसमें नहीं खुलेगा, आपका खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए टीचर एजुकेशन प्रोग्राम अदर देन कोई और टीचिंग प्रोग्राम की हो तो वो चूज़ करने के लिए। फिर यहाँ पे देखिए आपका हाई स्कूल की डिटेल मांग रहा है, और इसमें पहले बोर्ड नेम डालिएगा, फिर रोल नंबर, फिर ईयर, फिर 10th सब्जेक्ट कौन कौन सा था वो डाल दीजिएगा। फिर मैक्सिमम मार्क्स और कितना मिला है आपको, फिर कितना % मिला है, और डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन है जो भी है डाल दीजिएगा उसमें। फिर इंटरमीडिएट में भी सेम यही करना है आपका। यूपी, जैसे मान लो यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड लिख दीजिएगा, रोल नंबर लिख दीजिएगा, ईयर लिख दीजिएगा, कौन से ईयर में पास हुए हैं। फिर 12th के जितने सब्जेक्ट होंगे वो लिख दीजिएगा। फिर मैक्सिमम मार्क्स कितना है और आपने कितना मार्क्स पाया है। फिर 12th परसेंटेज कितना है और डिवीजन कौन सा है। फिर देखिए ग्रेजुएशन में भी सेम यही, बोर्ड मतलब यूनिवर्सिटी है, आप यूनिवर्सिटी डाल दीजिएगा अपनी, और उसके बाद रोल नंबर, ईयर,
और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट बोला है, जिससे आपका जैसे मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा तो तीनों लिख दीजिएगा, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी और वो हिंदी होगा तो वो लिख सकते हैं। और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो जितना है वो लिख दीजिएगा और मिनिमम वो कर दीजिएगा, और फिर कितना परसेंटेज है और डिवीज़न डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का भी सेम यही करना है, यूनिवर्सिटी नेम, रोल नंबर, ईयर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसमें 10 सब्जेक्ट दिया हुआ है, बट सब्जेक्ट डाल दीजिएगा जो भी आपका उसमें होगा पोस्ट ग्रेजुएशन में, और मैक्सिमम कितना मार्क्स था, कितना मार्क्स आपको मिला है, कितना परसेंटेज है और कितना डिवीज़न है। फिर यहाँ पे देखिए एनी अदर में कौन सा होगा, वही टीचिंग वाला जो होगा वो आपको डालना है। जैसे टीचिंग वाला अपना सब लाइन से डाल दीजिएगा, बस फॉर्म होगा कंप्लीट होगा, सबमिट कर दीजिएगा। कोई और दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।